हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले दूसरे दिन की समाप्ति के बाद नैक पैकेजिंग आईपीओ की डे 2 की समाप्ति के बाद डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की कितनी दिख रही है और इस आईपीओ में किस कैटेगरी में यहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए। जिस तरीके की जैसी नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग, और ग्रे मार्केट प्रीमियम में हल्की गिरावट आई है, लेकिन अभी इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में मजबूती दिख रही है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या लिस्टिंग मिलने की चांस यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। फाइनल डिसीजन इस आईपीओ में किस तरीके से कैसी हो सकती है उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को रिपीटेड लग रहा है तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन फिगर पे सकते हैं। यहाँ पे नैक पैकेजिंग आईपीओ को देखें तो नैक पैकेजिंग आईपीओ 1 जुलाई से आईपीओ ओपन हुआ था। आज इस आईपीओ में 2 जुलाई को दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति हो चुकी है। अब इस आईपीओ में कल आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया, यानी कि इस आईपीओ में अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है। और आज के डेट की बात करें तो नंबर ऑफ टाइम्स कितने सब्सक्राइब हुई, किस कैटेगरी में क्या कुछ अलॉटमेंट मिलने की चांस को देखकर अप्लाई करने की प्लानिंग कल के डेट में है, तो उसको तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ही। वैसे इस कंपनी में आपको कल आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, यानी कि कंपनी आपको आने वाले समय में स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट कर सकती है इन फ्यूचर। और कंपनी की जो भी शेयर आपको एलोकेट किए जाएंगे वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होती हुई दिखेगी। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 170 रुपये रखा गया। इसी अपर प्राइस बैंड 170 रुपये पे आपको अप्लाई करनी है। और इसके टोटल इशू साइज़ के बारे में बात करें तो 439 करोड़ की टोटल इशू साइज इस कंपनी की है, जिसमें से 380 करोड़ कंपनी के पास डायरेक्ट जाने वाली और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, यहाँ पे लगभग 60 करोड़ तक की वैल्यू की प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं। कंपनी के टोटल इशू साइज में से 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किए जाएंगे, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किए जाएंगे। बुक बिल्डिंग आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो रिटेलर्स कैटेगरी में आपको मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 88 शेयर आपको सिलेक्ट करनी हुई, जिसके लिए 14,960 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एचएनआई के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 14 लॉट आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए 1232 इक्विटी से सिलेक्ट करना हो, 2,09,440 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और बिग एचएनआई की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 67 लॉट आपको सिलेक्ट करनी हुई, जिसके लिए 5,896 इक्विटी से सिलेक्ट करना होगा। और इसके लिए लगभग 10,02,320 रुपये पास होगी। तो जाकर आप इस बिग एचएनआई लोग अप्लाई कर सकते हो। कंपनी की ओवरऑल आने वाले समय में लिस्टिंग के बाद जो इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि 13 जून को यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर को लगभग 131 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर आपको यहाँ पे 77,20,587 इक्विटी से एलोकेट किया गया। उसकी जो 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 30 दिनों के बाद जो मिलेगी वो यहाँ पे 5 अगस्त डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और साथ ही साथ आपको 4 अक्टूबर आपको नेक्स्ट परसेंट शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो ये 2 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें, 3 जुलाई कल इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। 6 जुलाई यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 7 जुलाई को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 7 जुलाई को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे यदि आप लकी रहते तो। और 8 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिखी जाएगी। इसी डेट को एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हो रही है। इस आईपीओ की यदि पॉजिटिव लिस्टिंग होती है, पॉजिटिव मोमेंटम दिखती है, तो 8 जुलाई को जो आईपीओ ओपन होने वाली है उसमें आप लोगों को अच्छे रिस्पांस मिलने की चांस ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। एंकर इन्वेस्टर के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि एंकर इन्वेस्टर के लिए 77 लाख यहाँ पे 77,20,587 इक्विटी शेयर ऑफर करने के लिए रखा गया। 77,20,587 इक्विटी शेयर ऑलरेडी यहाँ पे 131 करोड़ तक की वैल्यू के एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग आपको दूसरे दिन की समाप्ति के बाद 3.61 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। लगभग 3.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। लगभग 51,40,000 के लिए यहाँ पे 1,85,56,648 इक्विटी शेयर की बोली लेगी। लगभग इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 315 करोड़ की बोली लेने के कारण से आईपीओ 3.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। इस आईपीओ में बिग एनआई और स्मॉल एनआई दोनों को मिलाकर यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 20 गुना तक एनआई कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब हुई। एनआई कैटेगरी में लगभग 20 गुना तक सब्सक्राइब होना 38,58,000 इक्विटी शेयर के लिए 7,75,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 7,75,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 1,317 करोड़ की बोली लगी है, जिसके कारण से आईपीओ यहाँ पे बिग एनआई स्मॉल एनआई दोनों को मिलाकर 20 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब है, जो कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स दूसरे दिन की समाप्ति के बाद इतनी इशू साइज
होने के बावजूद भी इस आईपीओ में अच्छे रिस्पॉन्स दिख रही है। बिग एनआई कैटेगरी में यानी कि 10 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 20 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हो चुके हैं। 21.21 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे 25,75,000 इक्विटी अपसे के लिए 5,45,65,000 इक्विटी अपसे की बोली लगी। 927 करोड़ की बोली लगी है, जिसकी वजह से आपको ये आईपीओ 21 गुना तक सब्सक्राइब हुई है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस आईपीओ में दिख रही है। अभी भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपको बिग एनआई कैटेगरी दिख रही है, यानी कि बिग एनआई कैटेगरी में भी दूसरे नंबर पे आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस दिख रही है। अभी तक की जो नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 18 गुना तक 17.83 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग इस आईपीओ के बारे में बात करें तो 12,86,000 इक्विटी अपसे के लिए 2,29,36,000 इक्विटी अपसे की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे 389 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 18 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। जिस तरीके की जैसी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोगों को दिख रही है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख चुका है। यहाँ पे तीसरे नंबर पर आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे स्मॉल एनआई कैटेगरी में दिख रही है। अभी भी सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस के बारे में बात करें रिटेलर्स कैटेगरी में ही आईपीओ दिख रहा है। 4.42 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पे 90,03,000 इक्विटी अपसे के लिए 3,98,06,184 इक्विटी अपसे की बोली लगी। लगभग इस आईपीओ में यहाँ पे 676 करोड़ की बोली लेने के कारण से आईपीओ 4.42 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, जो कि अच्छे रिस्पॉन्स है। इस आईपीओ में आपको रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे आज के डेट में देखकर यहाँ पे आपको स्मॉल बिग एनआई कैटेगरी में और स्मॉल एनआई कैटेगरी में तीसरे नंबर पे आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है। एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग 4 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। 3.99 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें तो 7.52 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। 7.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 4 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन इस आईपीओ में आ चुका है। 1,81,00,000 इक्विटी अपसे के लिए 13,63,00,000 इक्विटी अपसे की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे 2,318 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 7.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। कल के डेट में इस आईपीओ में और ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स दिखेगी, इसकी चांस ज़्यादा बन रही है, क्योंकि पहले दिन इस आईपीओ की जो रिस्पॉन्स रही है उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको क्यूआईबी की रिस्पॉन्स कंटिन्यू पहले दिन जिस तरीके की ऐसी रही थी और नहीं दिख रही, लेकिन आपको एनआई कैटेगरी की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स दिख रहा है। 5 गुना से 20 गुना हो चुका है। और वहीं यदि हम लोग बिग एनआई की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपको 6 गुना से लगभग 21 गुना तक हो चुकी है। 4 गुना से लगभग आपको 18 गुना तक यहाँ पे स्मॉल एनआई कैटेगरी में, रिटेलर्स कैटेगरी में आपको 1 गुना से लगभग 4.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। लगभग एम्प्लॉय कैटेगरी में भी 2 गुना से 4 गुना और लगभग 3.25 गुना से यहाँ पे 7.5 गुना तक आईपीओ टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स है। इसी रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग इस आईपीओ फाइनल डिसीजन के बारे में बात करें, रिटेलर्स कैटेगरी में यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग ये रिटेलर्स कैटेगरी आप लोगों को दिख रही है। बिग एनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं। स्मॉल एनआई कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग यहाँ पे तीसरे नंबर पर देख सकते हैं। आप अपने फंड्स के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, अलॉटमेंट चांस क्या कुछ लेकर आप लोग चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। ग्रे मार्केट में मामूली सी गिरावट के बाद यहाँ पे आपको 27 रुपीज़ पे अभी ग्रे मार्केट में फिर से आपको गिरावट के बाद तेजी आते हुए दिख रही है। 170 रुपये पे 27 रुपये को ऐड ऑन करेंगे तो लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं। 197 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। 1 लॉट पे 16% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे 2376 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाए। कमेंट्स कर आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।